नमस्कार दोस्तों, मैं राविंद्र कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति ऑनलाइन स्टडी हब में। आज दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को लेकर, और इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों सर, मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? अरे बिल्कुल सर, जबरदस्त और सही बोल रहे हैं। वाले हैं सर, आप बच्चों के साथ डिस्कस करें। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि सर जो आज विषय लेके आए हैं कि आखिरकार सिलेक्शन की दर कम क्यों, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के। तो जैसा कि आज चर्चा होने वाली है सिलेक्शन को लेकर कि संख्या कम क्यों रहती है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। तो जैसा कि आज सर के मुख से कुछ सुनेंगे कि किस प्रकार से ये बच्चों की जो संख्या रहती है सिलेक्शन में वो कम रहती है। लीजिए सर। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति ऑनलाइन स्टडी हब में। दोस्तों, मैंने कुछ एनालिसिस किया और बच्चों के साथ बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। 2015-16 से मैं तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों को, और काफ़ी समय हो गया, 6 से 7 साल का अनुभव, बहुत अनुभव होता है। आगे भी अनुभव होगा। जितना साल हमारा बढ़ता जाएगा, जितनी बच्चों से मुलाकात होगी, अनुभव उतना ही बढ़ेगा। तो इतने सालों में मैंने एक चीज़ सीखी ज़रूर है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र में अंतर क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेक्शन की दर कम क्यों है और शहर क्षेत्रों में सिलेक्शन की दर ज़्यादा क्यों है। तो एनालिसिस किया हमने। इसे एक अपने छात्र से पूछा, स्टूडेंट से, ये बताओ कि आपने पढ़ना स्टार्ट क्यों किया था। तो उसका जवाब सर ये था कि हमने पढ़ना स्टार्ट सर इसलिए किया कि हम कहीं कुछ बन जाएं, अच्छी सी जॉब मिल जाए। और उस लड़के से हमने, उस स्टूडेंट से हमने पूछा था जिसने अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल क्विट कर दिया था, मतलब पढ़ाई क्विट कर दी थी, बंद करके आराम से घर पे था। और हमने उसी से ये क्वेश्चन पूछा। इसलिए पूछा, हमने कहा एक बार फिर से हम क्वेश्चन आपको दोहराते हैं। हमने ये कहा उससे कि भाई ये बताओ कि तुमने पढ़ाई करना क्यों स्टार्ट किया था। तो उसका आंसर ये था, सर मुझे जॉब मिल जाए बस इसीलिए स्टार्ट किया था। तो हमने उससे पूछा जॉब मिल गई? तो उसने कहा सर नहीं। तो पढ़ना क्यों बंद कर दिया? या तो आपने जो दृढ़ संकल्प किया था वो हमारा पक्का नहीं था, या आप बहुत कमज़ोर हैं कि परेशानियों को हम झेल नहीं पा रहे हैं। और एक बात ये ज़रूर याद रखना कि जो परेशानियां तभी आती जब आप मंजिल के बहुत करीब पहुंचते हो। जितने आप मंजिल के करीब पहुंचोगे तभी परेशानियां आएंगी। एक हम अपना वाक्य सुनाता हूं, बिल्कुल असली घटना सुनाता हूं जो हमारे साथ घटित हुई है। एक बार बहुत समय पहले की बात, मैं तैयारी कर रहा था कानपुर में। तो वहां पर एक मैच हुआ था, क्रिकेट मैच, आप जानते होंगे, शायद इंडिया और वेस्ट इंडीज का था। तो वहां पर पहले क्या होता कि टिकट वगैरह बैंकों में दी जाती थी, कि स्टेडियम में भी बढ़ती थी, ग्रीन पार्क स्टेडियम में। तो पता चल गया कि 16, 17, 18 तारीख को एग्जाम्पल तौर पर डेट लेते हैं कि ये 3 दिन टिकट बांटी जाएंगी। और पहुंच गए हम लाइन लगाने के लिए कि टिकट ले लेंगे भैया, मैच जरूर देखेंगे और अपने खिलाड़ी देखेंगे। उस समय कौन कौन से, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, इस प्रकार से। और हमें जुनून था कि हमें मैच देखना है भाई। हम गए, सुबह 4 बजे से लाइन लग गई। हम 4 बजे पहुंचे एक बैंक में, और वहां पर देखा हमने लाइन, पहले 4 ही बजे बहुत लंबी लाइन लग गई थी, ठीक है। और 4 बजे बहुत ही लंबी लाइन लगी थी। तो हमने कहा यार हम लोग लेट हो गए, हमारे साथ भी और हमारे सहपाठी थे 2-3 लोग। तो हमने देखा कि 4 बजे बहुत ही लंबी लाइन लग गई। तो हमने सोचा यार हम लोग लेट हो गए, कल आज टिकट मिल रही है तो ठीक है, आज नहीं मिली तो हम कल जरूर आएंगे। कल आज 4 बजे आए तो कल साला यहाँ मैं 2 बजे लेट जाऊँगा आके, कि 2 बजे रात में तो हम टिकट लेके ही जाएंगे। तो हम लोग लाइन में तो लगे रहे, लेकिन हम लोगों को यही वहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि हम लोगों को टिकट मिल नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी है। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ सोची कि हमने पहले ही सोच लिया था कि टिकट मिल नहीं पाएगी, और वास्तव में हम लोगों को टिकट सुबह तक बंटने ही वाली थी कि हम लोगों को टिकट नहीं मिल पाई। वहाँ तक लाइन ही नहीं पहुँच पाई जहाँ तक हम लोग खड़े रहे। 4 बजे से खड़े रहे, 10 बजे बैंक खुलती थी, 10 बजे के बाद टिकट बढ़ती। ऐसे दूसरे दिन हम लोग और जल्दी आ गए, तब भी कुछ लाइन लगी रही। और टिकट कुछ ब्लैक में भी वहाँ पर बिक जाती थी, कुछ बांटते थे, 100, 200, 300 बांट दी, ऐसे लगे रहे। एक दिन, दूसरे दिन भी नहीं मिले। तीसरे दिन बताया कि टिकट स्टेडियम के पास में एक बैंक पड़ता है, वहाँ पर मिलेगी, वहाँ पर भी लगे रहे दोस्त, टिकट हमको नहीं मिल पाई। अब हम बड़ा परेशान कि हमें मैच तो देखना ही देखना है। हमें अपने मंजिल वही याद आ रहा था कि हमें स्टेडियम में बैठेंगे, कैसा लगेगा, कैसा अच्छा लगेगा, कैसे क्या। स्टेडियम कभी देखा नहीं, अंदर से मैच कभी देखा नहीं। तो हमारा बस जुनून यही था कि हमें मैच देखना ही देखना है। तीसरे दिन भी टिकट नहीं मिली। अब चौथे दिन मैच था सुबह सुबह। अब हम बहुत परेशान कि अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन विश्वास मानो कि हम 1% इसमें झूठ नहीं बोल रहे। हम वहाँ पर गए स्टेडियम के बाहर, सिर्फ हम गए कि कुछ नहीं, हम बाहर जाते हुए खिलाड़ियों को ही देख लेंगे, अंदर जब एंट्री करते हैं तभी खिलाड़ियों को देख लेंगे। लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि
मन बार बार देख रहे थे, खिलाड़ी निकले अंदर एंट्री की तो मन हो रहा था कि कैसे भी अंदर करके हम पहुंच जाएं। फिर हमने क्या सोचा कि क्यों ना ये जो एंट्री हो रही है तो यहाँ पर जैसे सिक्योरिटी लगी होती है, पुलिस वाले लगे होते हैं, इस तरीके से उनसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम पहुँचा जाएँ। और आखिरकार उनसे हमने बात की, 2-3 लोगों ने मना कर दिया, चौथे पाँचवें ने मना कर दिया, ऐसे 8-10 लोगों से पूछा, रियल बता रहे हम आपको, हमने एंट्री कर ली और हमने पूरा मैच देखा। तो यहाँ से हमने एक चीज़ एनालिसिस किया कि हमारे वहाँ पर चाह थी कि हमें मतलब दृढ़ संकल्प ये था कि हमें मैच देखना ही देखना था, 100% मन था मेरा कि मैच मुझे देखना ही देखना है। तो आज के इस मतलब जो चीज़ हम लोग सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो वो हम लोग हर एक चीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्विट करना जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं, जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं चढ़ाई करने, कुछ लोग ऐसे होते चढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बीच ही में वो क्विट कर देते हैं कि अब हम नहीं चढ़ पाएंगे। कुछ लोग होते हैं चढ़ाई कर जाते हैं और वो दर्शन भी करके आते हैं। बताइए सर, जो हम बता रहे हैं क्या कोई गलत बात बताई हमने? नहीं सर, इसमें 1% गलत नहीं है। यानी अगर आपका दृढ़ संकल्प पक्का नहीं होगा तो आप मंजिल तक नहीं जा सकते हैं। देखिएगा, अगर सर की बातें आपने समझी हैं कि यानी सर अंततः स्टेडियम में पहुंच ही गए। क्या था? केवल दृढ़ संकल्प जो था वो पक्का था। यानी 3 दिन लाइन में लगने के बावजूद फिर भी टिकट नहीं मिली, और लेकिन जो लगन थी, जो दृढ़ संकल्प था, यानी कि स्टेडियम में बैठना ही है, और अंततः क्या हुआ कि संपर्क करके बैठ ही गए। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि दोस्त, अगर आपने चलना स्टार्ट किया है तो बीच में रुकना नहीं है। यानी यदि आप बीच में रुकना ही समस्या का हल है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। अच्छा सर, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जी, वो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ, पता वो क्या 6 महीने या 3 महीने 2 महीने तैयारी की, और तैयारी करने के बाद आपने खुद देखा होगा, हमने काफ़ी साल कानपुर पढ़ाया ऐसी बात नहीं, तो वहाँ पर हमने देखा वहाँ जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे स्टूडेंट थे वहाँ पर, वो अगर यहाँ से जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों से निकले वहाँ पहुँचे, एक उनका एम होता है कि हमें पुलिस का सिलेक्शन लेके ही लौटना है घर पे, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर शहरों में सिलेक्शन बहुत होता है जी। और यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है कि उनको कि बस 1 महीने पढ़ना है, 1 महीने बीमारी का बहाना बनाना, 1 महीने मतलब इधर उधर जाना, 1 महीने ये करना वो करना, तो 2 महीने पढ़ते फिर क्विट कर देते कि हमसे होगा ही नहीं। और जब जैसे जो लड़का पढ़ने वाला होता है वो परेशानियाँ आती हैं उसको, बिल्कुल बिल्कुल आएंगी परेशानियाँ, और परेशानियाँ भी आएंगी। जैसे आप जानते हो कि जैसे हम लोग भंडारा की लाइन में लगते हैं जी, जब भंडारा मिलने वाला होता है तो ज़्यादा परेशानियाँ आती है। देखिए कितनी लाइन लंबी लगी होती है, और आखिरी में अंततः अगर जो लड़का सोच लेता है कि हमें भंडारा मिलेगा नहीं, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे लाइन में, तो रियल बात वहाँ तक पहुँचने में उसको भंडारा खत्म हो जाता नहीं है। पहुंच पाता है। राइट बात है, बिल्कुल। तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसीलिए सिलेक्शन की दर कम है, और क्योंकि यहाँ सर क्विट बहुत जल्दी करते हैं लोग। दूसरी बात सर ये है कि जैसे वैकेंसी का वेट करते हैं, या पुलिस की आने वाली है, एसएससी की आने वाली है, या शिक्षक भर्ती ये बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कत, ये भी दिक्कत है कि जैसे कई स्टूडेंट से बात होती, तो हमने 1-2 स्टूडेंट से हमेशा कुछ ना कुछ बातें होती रहती है, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से हमने पूछा कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, जैसे अपनी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, पढ़ाई क्यों नहीं। उनका यही कहना होता है कि सर अभी कोई वैकेंसी तो आई नहीं है, और जब वैकेंसी आती तब क्या उखाड़ लेते हैं। ये भी तो है। कुछ नहीं सर, 2 महीने में कुछ नहीं किया जा सकता, उसके लिए समय चाहिए। समय चाहिए तैयारी के लिए, मिनिमम 6 मंथ यानी 6 महीने चाहिए। कोई भी वैकेंसी हो, अगर आपको अच्छा ये भी बात है कि ये जैसे हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग मान लो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, और एक जैसे इस समय हम लोग कोई भी 10-15 मिनट 20 मिनट जैसे बातें कर रहे हैं, या कहीं भी जो हम लोग मतलब इधर उधर दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, ठीक, तो उस समय एक लड़का ऐसा भी होगा जो पढ़ाई कर रहा होगा। जी बिल्कुल भाई, इंडिया इतना बड़ा इंडिया है, सब लोग तैयारी करें, लाखों लोग। अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि हाई स्कूल इंटर का पेपर हो कि आपके 33% मार्क आ गए, आप पास हो गए। यहाँ तो दूसरे को गिराना है आपको, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। सच कह रहे कि नहीं? बिल्कुल। अब गिराना है तभी सिलेक्शन हो पाएगा, तो इसके लिए आपको लगना ही लगना पड़ेगा। क्यों? जो लड़का 12 घंटे तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा कि जो 2 घंटे पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन तो होगा। सर सीधी सी बात है, जो अधिक तैयारी करेगा, अधिक समय देगा, ये चीज़ है, वही आगे तक जाएगा। अच्छा, शहरों में क्या होता है, शहरों में ये भी है, जैसे दिल्ली भी पढ़े हुए हैं, दिल्ली भी पढ़ के आए, वहाँ पर भी हमने देखा, मुखर्जी नगर में, कानपुर भी पढ़े हैं, कानपुर पढ़ाया भी है हमने, तो वहाँ पर हमने सिर्फ यही देखा है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना कोचिंग में तो पढ़ते हैं, कोचिंग में जो पढ़ते हैं, बाकी जैसे लाइब्रेरी हो गया, वहाँ पता चला 12-12 घंटे
हम खुद जाते थे लाइब्रेरी में जाते पता चला हम बगैर बिना मन से पहुंच गए पढ़ने, और फिर भी 8-8 10-10 घंटे बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे एक दूसरे को देख के। तो दोस्त भी ऐसे होने चाहिए हमारे कि अगर वो पढ़ रहा है तो हमारा भी मन लगेगा। अगर जैसे पार्टनर कोई बनाया है, अपने रूम पार्टनर बनाया, तो उसको भी ऐसा बनाओ। ये भी रूम पार्टनर का भी बहुत बड़ा सहयोग है अपनी लाइफ में सिलेक्शन को लेके। बिल्कुल। और कुछ आप कहना चाहते हैं बताओ। यही है सर, जैसा सर ने बताया कि अगर आपको दोस्त भी बनाना है तो वो आप ही के क्षेत्र का होना चाहिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका दोस्त भी तैयारी में होना चाहिए। अगर आप घूमने फिरने वाले दोस्त बनाते हैं और आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको वो आगे तक ले जाएगा। आपको केवल मिसगाइड ही कर सकता है, आपको गाइड नहीं कर सकता है कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है और कितनी करनी है। इसके बारे में सर? हाँ, बस आज की हम लोग चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चर्चा में फिर। अब ये आज हमारी पहला एनालिसिस किया था और पहली चर्चा थी। हमारे उस सर के साथ में ऐसे और भी लोग आएंगे, हमारे सर, हमारे ये सर होंगे, दूसरे भी सर होंगे, और भी लोग आएंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। शायद इन चर्चाओं में ही आप, भले ही हमारा उद्देश्य ये एक ही लड़का सुधर जाए, एक ही लड़का समझ जाए हमारी बातों को, वही सुधार हो जाए, हमारे लिए बहुत है। ये क्लास बनाना ही या वीडियो शूट करना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चर्चा में। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।